प्यारे बच्चों, हमने पाठ 3 की कविता म्याऊं म्याऊं को पढ़ा, उसका सरल अर्थ समझा और उसे गाकर भी देखा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे स्वयं सोचकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है और उसका नाम रिमझिम हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह इसे चूहिया को डराने की तरकीब बताती। अगला प्रश्न है बच्चों, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को बिल्ली के आने का डर लगा होगा, वह डर गई होगी और फिर कभी उस लड़की के कमरे में नहीं आई होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपको किससे अधिक डर लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अगर मुझे किसी छोटे से जीव को डराना होगा तो मैं उसके आसपास कोई चीज़ जैसे झाड़ू, डंडा, चम्मच आदि हिलाऊंगी ताकि वह डर के भाग जाए। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब नीचे जो शब्द लिखे हैं हमने उनसे वाक्य बनाना है बच्चों। जैसे पहला शब्द है सूझा, तो हम इससे वाक्य बनाएंगे, मुझे चूहिया को डराने का एक उपाय सूझा। दूसरा शब्द है धीरे से, तो हम वाक्य लिखेंगे, वह धीरे से मेरे कमरे में आ गई। तीसरा शब्द है सचमुच, तो हम इसके लिए वाक्य बना सकते हैं, उस वक्त तो सचमुच मैं काफ़ी डर गई थी। और चौथा शब्द है बहाना, तो हम इसके लिए वाक्य बना सकते हैं, तुम झूठा बहाना मत बनाओ। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो बच्चों, आपको यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी नोक होती है। तो हम लिख सकते हैं चाकू, कील, सुई, पेंच, सलाई, पेंचकस आदि, और चित्र आप स्वयं बनाएंगे। अगला प्रश्न है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चुटकी बजाना, सुई में धागा डालना, लिखना, चुटकी भर कोई चूर्ण निकालना। अगला प्रश्न है बच्चों, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। हम इसे लिखेंगे, चौराहे पर एक गाय खड़ी थी, और दूसरे तरीके से लिखेंगे, एक गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरा जो वाक्य है वो है, घुस गया शेर जंगल में, तो हम लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया और शेर जंगल में घुस गया। तो बच्चों, हमने म्याऊं म्याऊं कविता को पढ़ा, समझा और अब उसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है, और आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।